ये है माटी टीवी का रेगुलर न्यूज सेगमेंट जिसमें हम दुनिया भर की सबसे इम्पोर्टेंट खबरें आप तक पहुंचाते हैं। आज हम बात करेंगे चाइना और यूएस के दरमियान टेंशन्स की, चिली का कोरोना वायरस से डील करने के एक इनोवेटिव तरीके पर, बांग्लादेश और कंबोडिया पे क्लाइमेट चेंज के असरात पर एंड मच मोर। सो लेट्स बिगिन विद द 4th एपिसोड ऑफ न्यूज फ्रॉम अराउंड द वर्ल्ड। चाइना ने शेंगदू शहर में अमेरिकन कॉन्सुलेट बंद करने का फैसला किया जब पिछले हफ्ते अमेरिकी हुकूमत ने ह्यूस्टन के शहर में चाइनीज कॉन्सुलेट को बंद किया। The US has been told to close its consulate in Chengdu, raising the stakes yet further in this diplomatic standoff. यूएस सेक्रेटरी स्टेट माइक पॉम्पे का कहना है कि उनकी हुकूमत ने ये फैसला इसलिए लिया क्योंकि चाइना उनकी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी चोरी कर रहा है। अमेरिकन कॉन्सुलेट के एम्प्लॉयज़ को 72 आवर्स का वक्त दिया गया कि वो कॉन्सुलेट खाली करके वहां से चले जाएं, और जैसे ही ये 72 आवर्स की डेडलाइन खत्म हुई, चाइनीज स्टाफ कॉन्सुलेट के अंदर घुस गया एंड दे टुक ओवर। यही सूरत हाल ह्यूस्टन में पिछले हफ्ते थी जब चाइनीज कॉन्सुलेट को बंद किया जा रहा था। Chinese officials have 72 hours to get out, with China threatening to close US consulates in response. अगर इस पूरी सूरत हाल को समराइज किया जाए तो चाइना पे इल्ज़ाम है अनफेयर ट्रेडिंग प्रैक्टिसेस का एंड फॉर स्टीलिंग इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, और यूएस पे इल्ज़ाम है कि ये सब कुछ वो कह रहा है ताकि चाइना की इकोनॉमिक ग्रोथ को रोक सके। इसी वजह से आजकल दोनों ममालिक के आपस में ताल्लुकात बहुत अच्छे नहीं। अब बात करते हैं पोलैंड की, जो कि सेंट्रल यूरोप में लोकेटेड है। रिसेंटली पोलैंड की हुकूमत ने एक इंटरनेशनल ट्रीटी को छोड़ने का फैसला किया जिसका मकसद है औरतों के खिलाफ तशद्दुद को रोकना। इस ट्रीटी का नाम है इस्तांबुल कन्वेंशन, और ये दुनिया की सबसे पहली लीगली बाइंडिंग ट्रीटी है जो औरतों के खिलाफ तशद्दुद और डिस्क्रिमिनेशन को रोकने की कोशिश करती है। So this is really a very worrying signal that the government is sending that it does not wish to provide this protection for women's rights in Poland. पोलैंड का ये डिसीजन इंटरनली और इंटरनेशनली भी बहुत क्रिटिसाइज किया जा रहा है, और ये हम सब के लिए भी एक रिमाइंडर है कि इंसानी हकूक़ के लिए जदोजहद करना एक कांस्टेंट प्रोसेस है और ये कभी ख़त्म नहीं होता। कंबोडिया के एक शहर फिनोम पेन के पास लोकेटेड वेटलैंड्स को ख़त्म करके वहाँ कंस्ट्रक्शन करने की कोशिश की जा रही है। अगर ऐसा हुआ तो वहाँ के अराउंड 1 मिलियन रेजिडेंट्स फ्लड से मुतासर हो सकते हैं, उनके घर बर्बाद हो सकते हैं। इसके अलावा वहाँ का वाटर वेस्ट मैनेजमेंट और जनरल इकोसिस्टम भी ख़राब हो सकता है, अकॉर्डिंग टू अ न्यू रिपोर्ट। इस रिपोर्ट के मुताबिक 2004 से कुछ डेवलपर्स जो कि पॉलिटिकली कनेक्टेड हैं, इस 1500 एकड़ के वेटलैंड को ख़त्म करके वहाँ पर 2500 एकड़ की एक नई डेवलपमेंट कंस्ट्रक्ट करना चाह रहे हैं। जिस कंपनी ने इन वेटलैंड्स को भरने के लिए सीमेंट सप्लाई किया है, उसकी पेरेंट कंपनी के ओनर करंट कंबोडियन गवर्नमेंट के इकोनॉमिक एडवाइज़र हैं। अगर इन वेटलैंड्स पे कंस्ट्रक्शन हो गई तो आसपास के रहने वाले करोड़ों लोगों की जान खतरे में डाली जा सकती है। अब बात करते हैं बांग्लादेश की। बांग्लादेश रिसेंटली बरसात की वजह से बहुत सीरियस फ्लडिंग यानी सैलाब को फेस कर रहा है, जिसकी वजह से वहां पर एक बहुत सीरियस ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस आ गया है। More than 3 million people across 21 districts are affected by the monsoon flooding in Bangladesh. इन बारिशों की वजह से बांग्लादेश ऑलमोस्ट 1/3 यानी 1/2 पानी में डूब चुका है। हुकूमत की प्री प्लानिंग के बावजूद लाखों लोग वफात पा गए हैं इस फ्लडिंग की वजह से, और आगे के दिनों में करोड़ों लोग नेगेटिवली इम्पैक्ट होंगे। अब बात करते हैं किसी एक मुल्क की नहीं लेकिन पूरे दुनिया की समंदर की। अकॉर्डिंग टू एक साइंटिफिक रिपोर्ट, प्लास्टिक वेस्ट अगले 20 सालों में हमारे समंदर में 3 गुना ज़्यादा हो जाएगा। अगर हम प्लास्टिक को इसी तरह इस्तेमाल करते रहे और समंदर में डंप करते रहे तो 2040 तक वी विल हैव 29 मिलियन टन्स ऑफ प्लास्टिक वेस्ट। इवन तो हुकूमतों ने काफ़ी रेगुलेशंस पास की हैं इसका इस्तेमाल कम करने के लिए, लेकिन फिर भी सिर्फ 7% रिडक्शन आई है प्लास्टिक वेस्ट में। प्लास्टिक के साथ मसला ये है कि ये डिज़ोल्व नहीं होता, यानी कभी भी ख़त्म नहीं होता। जितना ज़्यादा प्लास्टिक वेस्ट हमारे समंदरों को पोल्यूट करेगा, उतना ज़्यादा हमारे समंदर के अंदर जानवरों की ज़िंदगियाँ भी खतरे में डाली जा सकती हैं। इसके अलावा जब हम ये सी फूड कंज्यूम करते हैं तो ये प्लास्टिक के पार्टिकल्स हमारी बॉडी के अंदर भी एंटर हो जाते हैं, जो हमारी सेहत के लिए बहुत ख़तरनाक है। अब चलते हैं हमारी ग्लोबल कोरोना वायरस अपडेट की तरफ।
चिली ने पब्लिक गैदरिंग्स को रिज्यूम करने के लिए एक बहुत नया और इनोवेटिव तरीका ढूंढा है। वो पुलिस डॉग्स को ट्रेन कर रहे हैं कि वो कोविड-19 के पेशेंट्स को सूंघ कर उनको आइडेंटिफाई कर सकें। ये बायोडिटेक्टेबल डॉग्स मिड सितंबर तक अपनी ट्रेनिंग ख़त्म कर लेंगे एंड देन दे विल बी डिप्लॉयड इन प्लेसेस जहां पब्लिक कंसंट्रेशन ज़्यादा है। वैसे साइंटिफिकली कोविड-19 वायरस की कोई स्मेल तो अभी तक प्रूव नहीं हुई, लेकिन पिछले एक्सपेरिमेंट्स में हमने देखा है कि डॉग्स कैन एक्चुअली स्निफ मलेरिया और कैंसर जैसे पेशेंट्स, सो मे बी दिस कैन ऑल्सो वर्क। इस वक्त तकरीबन चिली में 4 लाख कोरोना वायरस केसेस हैं और वहाँ पर 9,000 से ज़्यादा डेथ्स हो चुकी हैं। सऊदी अरेबिया में भी जून में कोरोना वायरस केसेस में एक इंक्रीज आया था। इस वक्त वहाँ पर ऑलमोस्ट 3 लाख कोरोना वायरस के केसेस हैं और 3,000 डेथ्स हो चुकी हैं। ईरान, जो कि अपने रीजन में कोरोना वायरस का एपिसेंटर है, वो भी अपने कोरोना वायरस केसेस में एक स्पाइक देख रहा है। इस वक्त वहाँ पर तकरीबन 3 लाख कोरोना वायरस केसेस हैं और कोरोना वायरस की वजह से ऑलमोस्ट 16,000 डेथ्स हो चुकी हैं। सो दिस इज़ ऑल वी हैव फॉर यू टुडे। स्टे होम एंड स्टे सेफ।